This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any document which is available for public. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप इतना जान लीजिए आज की कहानी दिल्ली के गुड़गांव से है और आज की ये कहानी आपको काल्पनिक लगेगी, मगर मैं आपको बता दूँ ये कहानी बिल्कुल रियल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक रोज नाम की लड़की से, जो कि एक कॉल सेंटर बीपीओ में काम करती है। हजारों फ़ोन कॉल उठाती है, लेकिन एक दिन उस लड़की का एक ऐसा सच सामने आता है कि उसकी एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसके 2-3 दोस्त की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। यह रहस्यमयी घटना गुड़गांव की है, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1966 के बाद से इस जगह का तेजी से विकास हुआ और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय यहाँ पे बने। उसी टाइम में गुड़गांव में एक कॉल सेंटर बीपीओ खुलता है, तो उस बीपीओ में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसी बीपीओ में एक रोज नाम की लड़की काम करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती थी और उसे हर कोई पसंद करता था क्योंकि वह अपना सारा काम टाइम से करती थी और उसके अंदर काम करने का और दूसरों की मदद करने का जुनून सवार था। लेकिन उस बीपीओ में कुछ कर्मचारियों के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। वहां काम करने वाले कर्मचारी भी समय समय पर उनके साथ घटी भूतिया घटनाओं के बारे में बात किया करते थे। उन्हें कभी लगता कि लिफ्ट में उनके पीछे कोई खड़ा है, तो कभी लोगों ने किसी व्यक्ति को इमारत की ऊंची खिड़कियों से लटकते देखा। ऐसी कई घटनाओं को लेकर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। लेकिन इसके विपरीत रोज हमेशा बेहद खुश और निडर नजर आती थी। एक रात रोज कार्यालय समाप्त होने से कुछ मिनट पहले एक कॉल उठाती है, क्योंकि अक्सर वो कॉल सेंटर पे बहुत सारे फ़ोन उठाती थी, तो वो फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है जैसे कि कोई कस्टमर का फ़ोन हो या जिस कंपनी के साथ इस बीपीओ का रिश्ता था तो शायद कहीं उसी से जुड़ा कोई फ़ोन होगा। तो अब रोज फ़ोन पे बात करती है, लेकिन आमतौर पे जो कॉल सेंटर पे आने वाले कॉल रहते हैं उसका एवरेज ड्यूरेशन होता है लगभग 3 से 5 मिनट। लेकिन लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और रोज कॉल पर ही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोज के साथ कैब पर जाने के लिए तैयार उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज कॉल काट ही नहीं रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज के हाव भाव कुछ अजीबोगरीब बदलाव आने लगे, जैसे कि कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे अपने वश में कर रहा हो। लेकिन इत्तेफाक से उसकी ये बातचीत बहुत लंबी हो जाती है, लगभग 1 घंटा। जितने भी उस कॉल सेंटर में लोग थे वो देख रहे थे कि रोज 1 घंटा से बात कर रही है, तो उन्हें लगा कि मसला कुछ गंभीर होगा, तो किसी ने कुछ कहा नहीं। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद जब रोज वहां से जाती है तो टीम मेंबर ने चेक किया कि रोज किससे फ़ोन पे बात कर रही थी, तो पता चलता है कि उस साइड फ़ोन पे कोई था ही नहीं। तो टीम मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन सोचते हैं चलो हटाओ कुछ होगा, और किसी ने रोज से कुछ भी नहीं कहा और सभी कार में बैठकर अपने अपने घर चले गए। उस रात रोज ने पूरे रास्ते किसी से कुछ बात नहीं की और वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। कुछ ही देर में रोज का स्टॉप आया और वह अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन अगली सुबह रोज ऑफिस नहीं आई और जैसे जैसे समय बीतता गया दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रोज फिर कभी ऑफिस नहीं आई। रोज के साथ ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने रोज के बारे में पता लगाने का फैसला किया और जब वह कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर पहुंचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि रोज नाम की लड़की उस पते पर कभी रहती ही नहीं थी। तो रोज के दोस्तों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वे पिछले 6 महीने से रोज को एक ही घर के गेट पे उठाते थे और रात को लौटते वक्त रोज को कैब से उसी जगह छोड़ देते थे। रोज के दोस्तों और कंपनी के कुछ अन्य लोगों ने रोज के लापता होने की जांच करने का फैसला किया। उसके अस्थायी पते की खोज रोज द्वारा कंपनी को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से हुई, जहां रोज के माता पिता रहते थे। रोज के दोस्त और कंपनी के अन्य सदस्य जब उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से बात की तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए।
रोज के पिता उन्हें बताते हैं कि रोज की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वह एक सड़क दुर्घटना में मर गई थी। तो उन लोगों को अभी भी रोज के पिता के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका मन यह मानने से इनकार कर रहा था कि वे पिछले 6 महीने से रोज एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहां काम करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा डर के साए में जीने लगे। उस दफ्तर में अब सामान्य घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही दिनों में रोज के 2 करीबी दोस्तों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और यह खबर सुनते ही रोज की एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद एक के बाद एक लोगों ने इस कंपनी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया जब रोज की आत्मा के डर से कंपनी का ऑफिस एक सुनसान जगह में तब्दील हो गया। ऐसा कहा जाता था कि जिस भवन में इस बीपीओ का कार्यालय था वह कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था और भवन में काम करने वाले लोगों को कुछ असामान्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस इमारत के आसपास के इलाकों को भूतहा माना जाता था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब गुड़गांव को डेवलप करने का आइडिया आया तो लोगों की भी किस्मत चमक गई। जिन जमीन के दाम बहुत मामूली हुआ करते तो पूरा शहर बसाने के लिए लोगों से जमीन भी खरीदना था, तो जमीन का भाव अचानक से सोने जैसा हो गया। तो जिन लोगों के पास पुश्तैनी जमीन थी उनके तो किस्मत चमक गए। फिर जमीन ऊंची ऊंची दामों पे बिकने शुरू हुए और पैसों के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां आईं, क्योंकि जैसे जैसे गुड़गांव मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ा वैसे वैसे क्राइम बढ़ा, लूटपाट बढ़ी, डकैती भी बढ़ी। लेकिन 1966 में जैसे ही गुड़गांव को बसाना शुरू किया गया तो कई अनहोनी चीज़ें भी होना शुरू हो गईं, क्योंकि कई जगह से खुदाई होती तो पुराने कंकाल मिलते तो लोग घबरा जाते देखकर, क्योंकि 1966 में वहाँ 4 या 5 घर थे। वहाँ रात को अजीब अजीब सी हरकतें होती और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती। तो एक बार एक परिवार ने एक बाबा को बुलाया कि हमारे घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं और आवाज़ें भी आती हैं। तो बाबा वहां आकर रुके, लेकिन अचानक रात को बाबा की तबीयत बिगड़ गई। फिर वह चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागी और कहते हुए कि यहाँ एक बुरी आत्मा का साया है जो तुम सबको जीने नहीं देगी। बहुत सारी ऐसी बातें कही और वहां से भाग निकले। ऐसी बहुत सारी कहानियां निकली जिससे लगा यहाँ पे कुछ न कुछ है जरूर। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और गुड़गांव की आबादी धीरे धीरे बढ़ती रही, लेकिन ऐसे किस्से हमेशा आते रहें। तो कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि आखिर गुड़गांव में ऐसी क्या बात है। तो पता चला कि जब मुगलों का दौर था तो मुगलों के डाकू राहगीरों को लूटकर उन्हें मार देते थे और मारने के बाद इधर उधर दफना देते थे। शायद इसी का असर हो। तो ये थी एक मुर्दा की कहानी जो मरने के बाद भी कॉल सेंटर में फ़ोन उठाती थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।